शिवगंगा स्पेशल चलाई जा रही थी, उसके लिए प्रयागराज के लिए वो 16 नंबर पर अनाउंसमेंट कर दी। भीड़ इधर उधर हुई उल्टी सीधी, तो भगदड़ में बंदे दब गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? हम यहीं थे 15 नंबर पे। 15 नंबर? हाँ जी। क्या हुआ था? ये हुआ था 12 नंबर पे पहले शिवगंगा स्पेशल चलाई जा रही थी, उसके लिए प्रयागराज के लिए वो 16 नंबर पर अनाउंसमेंट कर दी। भीड़ इधर उधर हुई उल्टी सीधी, तो भगदड़ में बंदे दब गए और व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रशासन नाम मात्र के लिए था और ये रस्सी वस्सी अभी खींची गई है सारी, पहले कुछ नहीं था। अच्छा, ये भी बात आ रही थी कि 2 ट्रेनें जो थी स्वतंत्रता सेनानी और एक राजधानी जो है वो लेट हो गई थी, और एक ट्रेन जो है उसके पैसेंजर जो प्रयागराज की ट्रेन थी उसके पैसेंजर ऑलरेडी स्टेशन पे थे, जिसकी वजह से ये स्थिति पहले थी। और उल्टी गाड़ी बोलिए, जब भीड़ बढ़ गई ना बिल्कुल भाई, पहले सेनानी के थे यहीं पे और राजधानी लेट जा रही थी उसके थे, और फिर गाड़ी उल्टी बोली है तो भीड़ तो बढ़नी है ना। अच्छा हाँ, 12 नंबर पे पहुंच के पहले, तो फिर 16 पे गाड़ी बोली है स्पेशल, तो उल्टे सीधे हुए, जगह रखने के लिए जगह ही नहीं है पहले ही पैर रखने के लिए। तो जब इस तरीके की स्थिति हुई उस वक्त क्या प्रशासन से पुलिस की तरफ से लोग यहाँ पर पहुंचे? नहीं, प्रशासन तो पहले था लेकिन कम था, ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसी भगदड़ मचेगी। फिर उस कुली भाई ने और स्टाफ वालों ने भी मदद करी यहाँ पे। आप लोगों ने भी मदद? हाँ, मदद करी। कैसे ले गए आप लोग? आप हमारी रेलिंग पे रख के ले गए, गोदी में उठा के बाहर पहुंचाया, फिर पुल जाम कर दिया, पब्लिक आने नहीं दी अंदर। यानी अनाउंसमेंट गलत हुआ था? अनाउंसमेंट गलत हुआ। जी देखिए, फिलहाल सुबह का वक्त है और जाहिर तौर पे जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद कहीं न कहीं रेल प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी तरफ से कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रिकॉशन शुरू किया गया। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बाकायदा ये रस्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि एक जो हिस्सा है उसको पूरी तरीके से कवर किया जा सके। जाहिर तौर पर जो स्थिति पैदा हुई उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि कहीं न कहीं 2 ट्रेनें लेट हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ पहले से ही मौजूद थी। उसी वक्त एक अनाउंसमेंट किया जाता है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक स्पेशल ट्रेन को लेकर अनाउंसमेंट किया जाता है और उसी के बाद ये हालात पैदा होते हैं। अमूमन आप सुबह का वक्त है लेकिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखा जा सकता है, और जब कुंभ चूंकि लगातार लोग कुंभ जा रहे हैं, ऐसे में ऐसे दिनों पर जो कैपेसिटी है रेलवे स्टेशन की उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये हादसा हुआ। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो कि यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। चूंकि आपकी यहाँ पर दुकान है, क्या हुआ था अगर समझना चाहे किस तरीके से ये हुआ? ये हुआ क्या, भीड़ ही ज्यादा थी और कुछ गाड़ियां भी लगी हुई थी। यहाँ एक प्रयागराज की थी, एक मडवाड़ी थी, दोनों गाड़ी प्रयागराज की थी। जैसी भीड़ पड़ी 12 नंबर के लोग इधर भागे तो 16 नंबर के इधर भागे। कोई अनाउंसमेंट भी किया गया रेलवे की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन को लेकर? हाँ, स्पेशल का ट्रेन का चलाता है अनाउंसमेंट, वो तो शाम से हो जाता है, डेली जा रही है स्पेशल तो 10-12। अच्छा हाँ। तो क्या इस अनाउंसमेंट की वजह से कहीं न कहीं लोग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे और उसके बाद सीढ़ियों में वो फंस गए? नहीं, जैसे वो गाड़ी लगी थी ऊपर से एकदम भीड़ आई थी, नीचे को उतर गए। तभी तो यहीं पे हुआ था भगदड़। जैसे गाड़ी उसमें बैठने के लिए भागे लोग, इतनी जगह नहीं, इतनी भीड़, इतनी सवारी। जी देखिए, अगर हम ये समझना चाहें कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई, हादसे के पीछे वजह क्या थी, तो एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर उन्हीं सीढ़ियों की है जहां पर कल ये हादसा हुआ। अभी एक ट्रेन आई है, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितना भीड़ एक साथ जो है वो ऊपर जा रहा है। जाहिर तौर पर कल की अगर स्थिति इन तस्वीरों को देखकर हम समझना चाहें तो निश्चित तौर पर 2 ट्रेनें खड़ी थी, जिसमें से भीड़ जो है वो कहीं न कहीं आ जा रही थी। इसी दौरान एक अनाउंसमेंट होता है प्लेटफॉर्म नंबर 16 को लेकर, जहां पर एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की बात कही जाती है। जाहिर तौर पर ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से जाते हैं और कुछ लोग ऊपर से आते हैं। कहीं न कहीं इसी वजह से इस तरीके के हालात, इस तरीके की स्थिति जो है वो पैदा हो गई।
निश्चित तौर पर तस्वीरों के जरिए प्लेटफॉर्म को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब एक ट्रेन आती है उस दौरान कितनी भीड़, जो क्षमता है खासतौर पर रेलवे स्टेशन की, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ की स्थिति यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में जब दो ट्रेनें लेट है, एक ट्रेन पहले से खड़ी है, तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि कितना ओवर क्राउडेड रहा होगा। जाहिर तौर पर कुछ चश्मदीद हमें ऐसे भी मिले जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद जरूर थे, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से भीड़ थी, ऐसे में उस हिसाब से सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे। हालांकि अब जांच की बात की जा रही है, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जाएगा और जो यहाँ पर आई विटनेस थे, जो यहाँ पे शॉपकीपर थे, उन तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर कहीं न कहीं जो हादसे के पीछे जो वजह है वो कहीं न कहीं ओवर क्राउडेड था। और एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 को लेकर एक अनाउंसमेंट होता है, जिसके बाद कहीं न कहीं इन सीढ़ियों पे अचानक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें लोगों का निकलना जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर ये हादसा जो है वो कहीं न कहीं होता है। फिलहाल अगर बात किया जाए तो रेलवे प्रशासन की तरफ से जो जीआरपी है उनकी तरफ से इंतजाम किए गए। अब रस्सियां जो हैं वो कहीं न कहीं लगाई गई हैं ताकि भीड़ को एक तरीके से कहा जा सकता है कि डिवाइड किया जा सके, एक तरफ भीड़ को न रखा जा सके। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब नहीं आएगी सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज हम लोगों के आए। और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी, मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ, बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे।